अर्जुन, अब हम बढ़ते हैं गेट नंबर 3 की ओर। ये गेट है लग्जरी कार का गेट और द्वारपाल तुम्हें अंदर जाने से रोक देगा अगर तुम्हारी कार की वैल्यू इज मोर देन ₹10 लाख। और वो ये कार तभी ले जाने देगा जब वो 1% की रेट से TCS कलेक्ट कर लेगा। और हमारे ढोलू की कार की वैल्यू तो 12 लाख है, तो पहले 1% की रेट से TCS कटेगा, फिर ही वो कार आगे जाएगी। पर हमारे मोलू की कार तो 10 लाख रुपीस की है, इसलिए गेट कीपर उसे आगे जाने ही नहीं देगा। यानी कि एग्जैक्ट 10 लाख रुपए तक की कार पे कोई TCS नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि मोलू को प्रवेश नहीं दिया गया, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है गेट कीपर पे और अगली बार अपने साथ 10 लाख की 10 गाड़ियाँ ले आता है और गेट कीपर को बोलता है कि अब तो 10 गाड़ियाँ हैं, अब तो जाने दो। पर अर्जुन, गेट कीपर एक एजुकेटेड इंसान था। वो कहता है कि 10 लाख की लिमिट हैज टू बी लुक्ड एट ईच इंडिविजुअल परचेज एंड नॉट ऑन एग्रीगेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो चाहे एग्रीगेट परचेज 1 करोड़ ही क्यों नहीं हो रही हो, अगर इंडिविजुअल परचेज 10 लाख की है तो भी TCS नहीं आएगा और ना ही गेट नंबर 3 में प्रवेश मिलेगा। और क्योंकि TCS में मोस्टली 1% की रेट से टैक्स लगता है, तो इस सेक्शन में भी रेट इज 1%। तो क्या माधव, TCS हर सेल पे लगेगा? नहीं अर्जुन, ध्यान से समझो। ये सेक्शन तब लगेगा जब गाड़ी फाइनल कस्टमर को बेची जाएगी, यानी ओनली रिटेल सेल्स आर अलाउड अंडर दिस सेक्शन। अगर मैन्युफैक्चरर डीलर को कार बेच रहा है या एक डीलर दूसरे डीलर को, तो कोई TCS नहीं आएगा। सिंपल रूल है, जब तक गाड़ी एंड बायर तक नहीं पहुंचती TCS नहीं आएगा। आखिरी चीज पार्थ, याद रखना, इस सेक्शन में भी पिछले सेक्शन के जैसे अगर बायर PSU या गवर्नमेंट है तो भी TCS नहीं आएगा। अंत में बस यही याद रखो अर्जुन, TCS तभी आएगा जब ये 3 चीजें साथ में होंगी। इंडिविजुअल कार की वैल्यू मस्ट एक्सीड ₹10 लाख, बायर एंड बायर हो यानी रिटेल लेवल पे, और बायर PSU या गवर्नमेंट नहीं होने चाहिए। और यही होता है हमारा ये सेक्शन कंप्लीट। अब हम चलते हैं गेट नंबर 4 की ओर।